को बहुत बहुत धन्यवाद। परम पूज्य स्वामी बाबा रामदेव जी महाराज ने योग ज्ञान को घर घर नर नर तक पहुंचाने में सफलता हासिल किया। पतंजलि संस्था की सदस्यता से हम गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं और वर्ग की दशक में बने पतंजलि संस्था की सदस्यता से हम गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं और योग की दशक में अनेक गुरुओं के समावेश को आशीर्वाद मान रहे हैं। योग को लेकर ऋषि महर्षियों के उपयोग में शांति योग योगा प्रिंसिपल्स स्व को सृष्टि से जोड़ने का सरल माध्यम है। सुस्वास्थ्य का परमाणु सशस्त्र है। पिंड से पिंड में समाई आत्मा तक की यात्रा है। नाद बिंदु की भाषा है। पहुंचने का स्वर है। माननीय हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी मोदी ने योग की परिभाषा में बखूबी कहा है। योग सन 2014 मार्च महीने में सचिवालय कोठारी श्री प्रभु जी मुखर्जी जी तथा वनिता अग्रवाल ने सोसाइटी की प्रबंधन समिति से पतंजलि योग कक्ष संचालन का अनुमति लिया। समिति ने इस नेक कार्य में बहुत के निःशुल्क प्रयोग का अनुमोदन। तत्पश्चात सखी दीपाली ने मदर टेरेसा के प्रधान अध्यापक उनके योग वर्ग के हमारे मार्गदर्शन के लिए आग्रही निमंत्रण है। इनमें से आज हमारे बीच मैथ्यू सर, गोरक्ष सर, नवले सर और गणेश सर है। आप सभी का विशेष स्वागत। मुद्रा अभ्यास और प्रगत प्राणायाम एडवांस प्राणायाम कोर्स के लिए सूत्रों में विशेषज्ञ मुद्रा पुस्तिका की लेखिका संवेदना थिटे तथा प्राणायाम विशेषज्ञ स्वर्गीय कदम जी। कदम जी ने हमें प्राणायाम का महत्व समझाया और ओम धुन की लय में संगीत प्रयोग द्वारा प्राणायाम का अभ्यास कराया। इससे प्राणायाम की तकनीक समझने में हमें बहुत आसानी हुई। अब हर रोज के प्राणायाम में इस धुन का उपयोग करते हैं। इस अद्भुत भेंट के लिए धन्यवाद कदम जी। सन 2015 जून तक सखी दीपाली ने कक्षा के नींव की मजबूती को प्रदान किया और कक्षा को रुचिकर बनाया। इस बीच कक्षा का एक पारिवारिक पिकनिक का भी आयोजन किया और कक्षा के प्रचार और प्रोत्साहन में दीपाली और प्रभु जी ने सोसाइटी हॉल में योग सम्मेलन का भी आयोजन किया, जिसमें विविध योग गुरुओं का समावेश है। तत्पश्चात वर्ग की मशाल को दीपाली जी ने संध्या को सौंपा। सन 2015 जून से सखी संध्या वाले ने कक्षा का भार प्राणायाम, अनुशासन, शिष्टाचार, नियमितता जैसे मूल्यों को कायम किया और अस्तित्व की मजबूती को बढ़ाया। योग स्वयं से स्वयं तक की यात्रा मंत्र के अनुसरण में सखी संध्या ने विभिन्न योग विद्यालयों से ज्ञान अर्जन किया। इनमें पतंजलि योग शिक्षा,
भेंट है। वीडियो प्रस्तुतिकरण के लिए सखी योग शिक्षिकाएं संध्या बाहेती और स्वाति सरैया ने काफ़ी रुचि लेकर बहुत समय देकर इस वीडियो को बनाया है। आप दोनों को हमारा स्नेही धन्यवाद। कार्यक्रम की तकनीकी टीम महेश जी, प्रभात जी, सखी गरिमा और योग परिवार की नई लाड़ो बहुरानी दृष्टि, कृपया इसके प्रस्तुतिकरण की व्यवस्था करें। राजू जी, वीडियो
धन्यवाद राजू जी और टेक्निकल टीम। उत्साहपूर्ण तालियों से हमारे उत्साह को बढ़ाने के लिए सभा को बहुत बहुत धन्यवाद। अब आइए देखते और सुनते हैं हमारे कुछ सदस्यों के योगानुभव, उनकी जुबानी। राजू जी और टेक्निकल टीम, पुनः वीडियो प्लीज, एक्सपीरियंस वीडियो व्यक्त करते हैं हमारे साथी राजश्री, श्री रामन जी और स्वाति सरैया। इथे उपस्थित सर्व मान्यवरांना माझा नमस्कार। माझे नाव राजश्री ठोंबरे आहे आणि मी तुम्हाला माझे योगाविषयीचे काही अनुभव सांगू इच्छिते। आजकालचे जीवन हे धावपळीचे जीवन आहे आणि त्यामुळे साहजिकच मानसिक ताणतणाव हा वाढलेला आहे। असेच काही धावपळीचे जीवन माझेही होते। धावपळीचे जीवन, घरातील जबाबदाऱ्या सांभाळणे आणि नवीन व्यवसाय असल्यामुळे रोज नवीन शिकणे, नवीन प्रश्नांची उत्तरे शोधणे आणि त्यामुळे येणारा शारीरिक थकवा, मानसिक थकवा आणि एखादी गोष्ट मनाविरुद्ध झाली तर येणारी नकारात्मकता आणि नैराश्य। परंतु त्याच काळात पतंजली योगा ग्रुपने ब्रह्मा सनसिटी मल्टीपर्पज हॉलमध्ये एक शिबिर आयोजित केले। त्या शिबिरात मी सहभागी झाले। शिबिरात मला खूप छान वाटले। शिबिर तर संपले, पण माझ्या मनात एकच विचार होता की आपणही नियमित योगा करायला हवा, पण ह्याची सुरुवात कशी आणि कुठून करावी हेच मला कळत नव्हते। परंतु यामध्ये मला माझ्या योग शिक्षकांचे पूर्ण सहकार्य लाभले। त्यांनी मला नियमित योगा करण्यासाठी प्रोत्साहन दिले। फक्त प्रोत्साहनच नाही दिले, तर ते रोज मला फोन करून खात्री करून घेत की मी आज योगा क्लासला आली की नाही, आणि त्यांच्या या प्रेमामुळे मी नियमित योगा करू लागली। जसजशी मी योगा करू लागली तसतसा माझा शारीरिक थकवा तर दूर झालाच, पण माझा मानसिक ताणतणावही कमी झाला। माझे मन स्थिर संतुलित झाले, माझी एकाग्रता वाढली आणि मी माझी सर्व कामे उत्साहाने करू लागली। आता पण जीवन तसेच धावपळीचे आहे, परंतु जीवनाकडे बघण्याचा दृष्टिकोन मात्र आता सकारात्मक झाला आहे आणि हे मला शक्य झाले केवळ योगामुळे। कारण योगा हा केवळ शरीराचाच नव्हे तर मनाचाही व्यायाम आहे। योगा, प्राणायाम आणि ध्यान हे शरीर, मन आणि अध्यात्म यांना जोडणारी एक कळीच आहे। योगाचे फायदे अगणित आहेत, जे असे मोजक्या शब्दात सांगणे शक्यच नाही। आणि फक्त माझ्याजवळच नाही, तर या ब्रह्मा सनसिटी योगा ग्रुपमध्ये प्रत्येकाजवळ आपापले योगाविषयीचे सुंदर अनुभव आहे। पण वेळेचे बंधन आहे, म्हणून मी इथेच थांबते। योगा आहे एक जागतिक क्रांती, योगामुळे मिळते सुख शांती। धन्यवाद। Om. I am happy to be a part of the yoga group of Brahma Sun City, and I have been a part of this from the day one. I became so much interested in yoga, Patanjali Yoga, that I qualified myself as a teacher and has been a part of this all these 10 years. Yoga keeps me physically fit and strong. Mentally, it gives me a cool-headed, analytical approach to things. It keeps me free from mental worries, and I am thankful to yoga for this. Thank you. आज यहाँ उपस्थित सभी को स्वाति सरैया का आदरपूर्वक प्रणाम। मैं स्वयं को बहुत भाग्यशाली समझती हूँ कि सन 2017 यानी कि कुछ 7 वर्षों से मुझे इतने प्रतिभाशाली योग गुरुओं एवं ब्रह्मा सनसिटी योग समूह का सानिध्य मिला है। रोज की आईटी दिनचर्या एवं साइनस में योगाभ्यास से मैंने बहुत सुधार महसूस किया है। हम वर्ग में प्रतिदिन नए आसन, प्राणायाम, ध्यान, मुद्रा, आयुर्वेद का ज्ञान एवं श्लोकोच्चारण करते हैं। ये सब देखते हुए योग में मेरी रुचि इतनी बढ़ गई कि मैंने पतंजलि सह शिक्षक एवं YCB लेवल 3 की परीक्षा पास की। आज विदेश में रहकर भी मैं प्रतिदिन योगाभ्यास करती हूँ। मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं भारत के सुबह के 5:30 बजे हमारी जो कक्षा है उसमें सहभागी हो पाऊँ।
इस वर्ग से जुड़कर मुझे एक बहुत प्यार करने वाला परिवार मिला है। किसी भी कारण से जो व्यक्ति अभी तक प्रतिदिन योग अभ्यास शुरू नहीं कर पाए, मैं उन सभी से कहती हूँ कि आज की तनावपूर्ण दुनिया में अपने शरीर और मन को सशक्त एवं प्रसन्न करने के लिए आप सिर्फ एक दृढ़ निश्चय दूर हैं। करें योग, रहे निरोग। धन्यवाद। इसी श्रृंखला में मैं श्रीमती पुष्पा जी संकलेचा आपको निमंत्रित करती हूँ, कृपया अपना मनोगत व्यक्त करें। नमस्कार प्यारे भाइयों और बहनों, मैं पुष्पा सुरेश जी संकलेचा हमारे योग क्लास के इस दशक पूर्ति के सुवर्ण अवसर पर जिनका महत्वपूर्ण योगदान है, ऐसे हम सभी के प्यारे योग गुरु सौ संध्या जी और सभी गुरुजन के बारे में मेरी आदरयुक्त भावना व्यक्त करना चाहती हूँ। आदरणीय गुरुजन, हम आपके प्रतिदिन के योग सत्र के लिए आभारी हैं। आपके मार्गदर्शन ने हमने न केवल अद्वितीय एक कौशल का सीखा, बल्कि हमें शांति, स्वस्थ और अंतरंग की समृद्धि के आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया है। आपकी अद्वितीय शिक्षा कौशल्य और समर्पण से हमें संयमित और स्वस्थ जीवन जीने की अनुभूति हुई है। आपके द्वारा प्रदान किए गए अनुभव और आध्यात्मिक ज्ञान ने हमें शरीर, मन, आत्मा के साथ संग्रह स्थापित करना सिखाया है। हमें हर योग, आसन और प्राणायाम के दौरान महसूस करने की अनुभूति हुई है। जब हम पूर्णतया विराम में स्थित होते हैं, तब एकाग्रता के साथ अपने अंतरंग स्वरूप में मेल खाते हैं। हम आपकी गुणवत्ता, दयाशीलता और प्रेरणा की सराहना करना चाहते हैं। हमें योग का महत्व समझाया, हमारे जीवन को सफलता और समृद्धि की ओर प्रेरित किया है। हम आपके आदर्शों का आदर करते हैं। इस दशक पूर्ति महोत्सव पर मेरे और मेरे परिवार के ओर से आप सभी को हार्दिक बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। नित्य करो योग, दूर हटाओ रोग। नित्य करो योग, दूर हटाओ रोग। धन्यवाद। धन्यवाद पुष्पा जी, अपने योगानुभव और योगानंद को आपने बखूबी रेखांकित किया और सभी को अपनी प्रेरणा, आपकी प्रेरणादायी तालियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो और हमारे साथियों की मनोगत अभिव्यक्ति ने हम सबका उत्साह बढ़ाया है, तो इसी बात पर हो जाए ताली हास्य। अतिथियों को मंच पर लाने के पहले मैं मेरे योग साथी दीपाली, संध्या, राजेंद्र जी, महेश जी, श्रीरामन जी और हम मेरे बाकी सभी साथियों को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। कृपया आ जाएं सभी। सभा से आग्रह है कि वे हमारे साथ हास्यासन करें और योगानंद की अनुभूति लें। थोड़ी एक्यूप्रेशर एक्सरसाइज और साथ में फेस एक्सरसाइज, ठीक है? तो फेस योगा भी करेंगे, साथ में एक्यूप्रेशर भी करेंगे, साथ में हास्यासन, ओम के जाप के साथ, क्लैपिंग के साथ, जोर से तालियां बजाते हुए, ठीक है? शुरू करते हैं। ओम 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 बहुत अच्छे। और एक बार राम के जाप के साथ, ठीक है? तो चलो, राम 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 धन्यवाद।
तालियों की गूंज ने पूरी सोसाइटी में उत्साह का रंग भर दिया है। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काको लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो बताए। संत कबीर ने कितनी सुंदर रीत से गुरु के महत्व को समझाया है। इसी भाव को लेकर हम गुरु अतिथियों को मंच पर आमंत्रित करते हैं। औपचारिक स्वागत रीत को निभाने के लिए कृपया मेरे योग साथी आगे आए। लीना और राजश्री, संध्या, महेश जी मुरारका, प्रफुल्ल जी कोठारी, दीपाली, श्रीरामन जी, राजेंद्र जी अग्रवाल, किशन जी चुग, सुरेश जी संकलेचा, सतीश जी खत्री, रजनी जी भागवत, भारती जी, राधा जी और प्रताप जी पमनानी। सखी गरिमा और श्री प्रताप जी कृपया अतिथियों को मंच पर ले आए। आदरणीय डॉक्टर सुनंदा जी राठी, आज की सभा की अध्यक्षा और प्रमुख अतिथि परम पूज्य स्वामी जी बाबा रामदेव की मुंह बोली बहना। संध्या जी से अनुरोध है कि उनके स्वागत में फल फूल और शेलार भेंट करें। आपके शिक्षण की प्रभावशाली पृष्ठभूमि में संचार और व्यवसाय प्रबंधन में डॉक्टरी, कानून में स्नातक और वाणिज्य में मास्टरी है। योग क्षेत्र में आपकी हासिलें हैं यश व्यासा बैंगलोर से योग में मास्टरी, विपश्यना ध्यान, सिद्धि समाधि योगा, आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन पाठ्यक्रमों की पूर्ति। आपके अनुसंधान का विषय रहा है इफेक्ट ऑफ इंटीग्रेटेड अप्रोच ऑफ योगा थेरेपी ऑन एडोलेसेंट ओबेसिटी। सन 2016 में आपने चिरंजीव फाउंडेशन तथा चिरंजीव फाउंडेशन एनजीओ की स्थापना की, जिनके प्रमुख लक्ष्य हैं उच्च गुणवत्ता योग शिक्षा और अनुसंधान प्रदान, विशेष बच्चों को योग प्रशिक्षण और उनके समग्र विकास में अभ्यास तथा वृद्धों को शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के प्रति सेवाएं। योग से जुड़ी कई सामाजिक पदभार भी आप संभालती हैं, जैसे यश व्यासा विद्यापीठ बैंगलोर में की राज्य संपर्ककर्ता, आयुष मंत्रालय की डायबिटीज प्रोजेक्ट के लिए सीनियर रिसर्च फेलो तथा अन्य कई महत्वपूर्ण पदभार। आप एक प्रतिष्ठित उद्यमी भी हैं। इस दिशा में आपका एरिना एनिमेशन और चिरंजीव एनिमेशन प्राइवेट लिमिटेड संस्थाएं हैं। विविध पारितोषों से भी आप विभूषित हैं। राजीव गांधी एक्सीलेंस अवार्ड, युवा भारत अवार्ड तथा पंडित मदन गोपाल व्यास पुरस्कार आदि से। रिड्यूस अ गाइड टू प्रिवेंट चाइल्ड ओबेसिटी आपका हाल ही का प्रकाशन है, जिसको सराहनीय प्रतिसाद मिला है। ब्रह्मा सनसिटी निवासियों के लिए यह पुस्तक आपने छूट पर उपलब्ध कराया है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। इसकी प्रतियां हमारे पास रखी हुई हैं। कृपया इसके रुचिकर लोग कार्यक्रम के बाद हमसे संपर्क करें। आपके फैकल्टी सदस्य स्नेहल जी पांडे और स्वाति जी काकड़े भी यहाँ उपस्थित हैं। आपका भी स्वागत। संध्या बाहेती हो गया। अब अविनाश जी शास्त्री को कृपया महेश जी स्वागत करेंगे। नहीं है। मैथ्यू सर का स्वागत प्रफुल्ल जी करेंगे। सोसाइटी में योग वर्ग के प्रारंभकर्ता मैथ्यू सर, हमारे प्रथम योग गुरु और मदर तेरेसा स्कूल के प्रधान अध्यापक, आपका नियमित मार्गदर्शन और प्रतिवर्ष की अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनावे में हमें लाड़ो निमंत्रण के लिए विशेष धन्यवाद मैथ्यू सर। सभा से गुजारिश है तालियों की गूंज को जरा बढ़ाएं। स्वागत हम खुले मन से करें। सुशीला जी भागवत मैडम, दीपाली जी कृपया इनका स्वागत करें। सुशीला जी भागवत, आप पतंजलि योग समिति जिला प्रभारी पुणे पश्चिम के का कार्यभार निभाती हैं।
श्री गोरक्ष जी तिथे। राजेंद्र जी अग्रवाल से अनुरोध है कि कृपया आप इनका स्वागत करें। सॉरी, महादेव जी खानदेव जी। अच्छा, गोरख सर का राजेंद्र जी आप आइए। एक मिनट श्रीराम जी। हाँ, श्रीराम जी गोरख सर का स्वागत करेंगे। भारत स्वाभिमान ट्रस्ट के आप गत तालुका प्रभारी रहे हैं और हमारे प्रथम गुरुओं में से आप भी एक हैं। श्री महादेव जी खानदेव जी, राजेंद्र जी अग्रवाल इनका स्वागत करेंगे। आप पतंजलि योग समिति जिला प्रभारी पुणे पश्चिम का कार्यभार निभाते हैं। मधुसूदन जी नड़े, किशन जी चौक इनका स्वागत करेंगे। कृपया सभा से आग्रह है कि जोरदार तालियों से हमारे अतिथियों का स्वागत करें। मधुसूदन जी नड़े, किशन जी चुग, आप भारत स्वाभिमान ट्रस्ट के गत जिला प्रभारी रहे हैं और हमारे प्रथम अध्यापकों में से आप भी एक हैं। श्री अंकुश जी नवले, सुरेश जी संकलेचा, कृपया इनको सम्मान करें। अंकुश जी नवले, अच्छा ठीक है, सतीश जी खत्री इनका स्वागत करेंगे। आप युवा भारत पुणे पूर्व के एक्स जिला प्रभारी हैं। आप भी हमारे प्रथम गुरुओं में से एक हैं। जगदीश जी दिवाकर, कृपया सुरेश जी संकलेचा, कृपया इनका सम्मान करें। प्रताप जी पमनानी इनका स्वागत करेंगे। आप कोषाध्यक्ष राज्य कार्यकारिणी सदस्य भारत स्वाभिमान ट्रस्ट महाराष्ट्र पश्चिम का पदभार संभालते हैं। लीलावती अदमाने मैडम, रजनी जी भागवत इनका स्वागत करेंगी। आप पुणे जिला पूर्व की महिला समिति सदस्य हैं।
अश्विनी जी कोरडे, भारती जी इनका स्वागत करेंगी। आप भारत स्वाभिमान ट्रस्ट की कार्यकारिणी सदस्य हैं। ब्रह्मा सन सिटी सोसाइटी की सचिव गंगा पंत मैडम, राधा जी इनका स्वागत करेंगी। ब्रह्मा सन सिटी प्लैटिनम सोसाइटी के अध्यक्ष दीप कुमार जी, प्रताप जी इनका स्वागत करें। Over to Rajashri. कहते हैं शिक्षा हासिल करने के लिए उम्र की कोई सीमा नहीं होती, और ये साबित किया है हमारे योग शिक्षकों ने। हमारे कुल 9 योग शिक्षकों में 6 वरिष्ठ नागरिक हैं। मैं विशेष अतिथियों से निवेदन करती हूँ कि वे हमारे योग शिक्षकों को अपने योगदान के लिए सम्मानित करें। पहले आएंगी सीता लक्ष्मी जी खत्री। सीता जी भारतीय स्टेट बैंक की विभिन्न कार्यालयों में विभिन्न पदों पर 40 वर्ष कार्यरत रही है। उन्होंने पुणे यूनिवर्सिटी से हिंदी में मास्टरी और अनुवाद ज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स किया है। जनरल काउंसलिंग कोर्स और काउंसलिंग इन चाइल्ड साइकोलॉजी कोर्स भी किए हैं। वे सोसाइटी की सांस्कृतिक समिति की भी सक्रिय सदस्य है। मैं डॉक्टर सुनंदा जी राठी को अनुरोध करती हूँ कि वे हमारी प्रिय सीता जी का मान बढ़ाए। धन्यवाद राजश्री और सुनंदा जी। अब रजनी जी भागवत को मैं मंच पर आमंत्रित करूंगी। रजनी जी भागवत। सुशीला जी भागवत से अनुरोध है कि कृपया आप इनका मान बढ़ाएं। आप सन 2015 से योग वर्ग से जुड़ी हैं। योग वर्ग की आप सबसे वरिष्ठ सदस्य हैं। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया से आप सेवानिवृत्त हुई हैं। भारती जी पमनानी।
लीलावती जी अदमाने से अनुरोध है कि कृपया आप इनका मान बढ़ाएं। ब्रह्मा पतंजलि योग कक्ष के से आप 6 साल से जुड़ी हैं। इससे पहले आप भारतीय योग विद्या धाम से प्रवेश, परिचय और प्रबोध, प्रवीण तथा संजीवनी योग में सर्टिफिकेशन कोर्सेज किए हैं। श्री रामन जी, मैथ्यू सर कृपया इनका मान बढ़ाएं। Sri Raman ji has been a high-profile executive for more than 4 decades. With 25 years, he's worked for Deepak Fertilizers and he's presently on the board. Mahesh ji Murarka. श्री जगदीश जी दिवाकर से अनुरोध है कि आप इनका मान बढ़ाएं। पतंजलि संस्था में कक्षा का पंजीकरण व्यवस्था, ई-अटेंडेंस निर्माण, कक्षा का बैनर तथा कक्षा के गतिविधियों का फेसबुक और अन्य मीडिया माध्यमों द्वारा प्रचार प्रसार। श्री महेश जी को इसका श्रेय जाता है। ब्रह्मा संसिटी योग वर्ग की संस्थापिका दीपाली जी कोठारी, हमारे प्रथम गुरुओं में से एक अंकुश जी नवले कृपया इनका मान बढ़ाएं। हमारी योग यात्रा को सशक्त नींव प्रदान करने के लिए बहुत धन्यवाद दीपाली जी। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सभा से आग्रह है कि कृपया सभी अतिथियों का पुनः जोरदार तालियों से स्वागत दर्ज करें। अब मैं अतिथियों को मंच पर निवेदन करती हूं कि वे मंच पर आएं और अपने शब्द रखें। नमस्कार। ब्रह्मा सन सिटी के सभी निवासियों को मेरी तरफ से प्रणाम। और यहाँ पर संध्या बहेती जी एंड रूपाली दीपाली जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। उन दोनों योग गुरुओं ने मिल करके यहाँ पर पतंजलि योग आरंभ किया था और बहुत सारे मेंबर जो यहाँ पर अभी उपस्थित हैं, मुरारका जी, रामा जी और राधा आंटी, सीता आंटी, इनमें से कुछ लोग काफ़ी रेगुलरली 5:30 बजे उठकर ऊपर यहाँ MPH के ऊपर योगा करने आते हैं। मैंने भी करीबन 6 मंथ्स तक किया था लास्ट आई थिंक 2019 में। फिर कुछ पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से उसे वो गैप आ गया, तो अब मैं यहाँ पर नहीं आ पाती हूँ। लेकिन बहुत अच्छे से संध्या जी, दीपाली जी सभी को अच्छी से ट्रेनिंग देती हैं और उससे काफ़ी योग से काफ़ी स्वास्थ्य में फ़र्क आता है, तो हम सभी को मालूम है। योग करें, निरोग रहें। मैं आप सभी को 10 साल पूरे होने की शुभकामनाएं देती हूं। मैं आशा करती हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें पार्टिसिपेट करें। अगर बहुत ज़्यादा लोग आते हैं तो हम ये MPH भी खोल सकते हैं सुबह के टाइम पे, ताकि हम बहुत सारे लोगों को एकोमोडेट कर सकें। 5:30 बजे सुबह काफ़ी सालों से यहाँ पर नित्य प्रतिदिन प्रयास होता है और कुछ लोग तो रेगुलर हैं पर कुछ इंटरमिनेंट आते जाते रहते हैं। थैंक यू दीपाली जी, थैंक यू संध्या जी, नमस्कार, धन्यवाद। धन्यवाद गंगा जी। अब मैं ब्रह्मा सन सिटी प्लैटिनम सोसाइटी के अध्यक्ष श्री दीप कुमार जी को मंच पर आमंत्रित करती हूँ, कृपया अपना मनोगत व्यक्त करें। नमस्कार सभी ब्रह्मा सन सिटी के निवासी और जो डायस में बैठे अतिथिगण। ये ब्रह्मा सन सिटी योगा ग्रुप को 10वां सालगिरह की बधाई हो, शुभकामनाएं हो और ये इस तरह तरक्की करते रहे। और ख़ास करके संध्या जी और दीपाली जी और उनके टीम को इनको ये तारीफ़ के काबिल हैं
इनके लिए तो जोरदार तालियां होनी चाहिए प्लीज। इट्स अ रियल हार्ड वर्क जो इन्होंने इस ग्रुप को यहाँ तक लेके आया है, और उम्मीद है कि आगे भी ये ग्रुप ऐसे ही चलता रहे। वंस अगेन कंग्रेचुलेशंस, बेस्ट विशेस for this, and also thank you very much for giving me an opportunity to be a part of this celebration. Thank you so much. धन्यवाद दीप कुमार जी। अब हमारे प्रथम योग गुरु और मदर तेरेसा के प्रधान अध्यापक मैथ्यू सर। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। परम पूज्य योगी श्री स्वामी रामदेव महाराज को और आचार्य बालकृष्ण जी को प्रणाम। बहुत अच्छा लगा, खास कर मैं दीपांजलि मैडम को, संध्या मैडम को और उनका पूरे टीम को हृदय से धन्यवाद करना चाहता हूं और अभिनंदन करना चाहता हूं। और उन्होंने इस आयोजन में हमको भी इनवाइट किया और हमको भी बहुत खुशी लगा, क्योंकि इस अनुष्ठान का नींव रखने का सौभाग्य हमको मिला था। तो हमने मेरे ख्याल में 1-2 महीने इधर क्लास लिया था और उसके बाद योग शिक्षक को मदर तेरेसा स्कूल में भी ट्रेनिंग दिया। मैंने खुद ट्रेनिंग दिया था और मैं खुद इनका टेस्ट भी लिया था, प्रॉपर टेस्ट लेकर रिटर्न टेस्ट तक लिया था। मेरे को अभी भी याद है, रिटर्न टेस्ट में भी लिया था और काफ़ी अच्छा मार्क्स से सब लोग पास भी किया था। तो मैं पूरा टीम को और एक बार धन्यवाद करना चाहता हूँ। आप लोग क्लास आगे चला रहे, अभी 10 साल हो गया, ये आगे चलते रहे, ऐसे मैं होप भी करता हूँ, मैं विश्वास भी रखता हूँ और आपका इस कार्यक्रम के शुभाशय देखता हूँ। और इवन कोरोना पीरियड में भी उन्होंने ऑनलाइन क्लास चलाया, क्योंकि संध्या मैडम बहुत एक्टिव है, आप लोग सब देखा होगा, बहुत एक्टिव महिला है संध्या मैडम। और शी इज़ ए प्रोफेशनल योग टीचर ऑल्सो। पतंजलि के अलावा उन्होंने काफ़ी और भी कोर्सेस किया है, तो एकदम प्रोफेशनल है। तो वो एकदम जोरदार तालियों को अभिनंदन करना चाहिए उनको। शुरुआत तो दीपाली मैडम ने किया था, लेकिन बाद में उन्होंने संध्या मैडम को हैंड ओवर किया, क्योंकि उनको लगा संध्या मैडम एकदम होशियार है और अच्छा काम कर रहे हैं, और इसलिए उन्होंने एकदम बढ़िया तरीक़ा से, प्रोफेशनल तरीक़ा से चला रहे। और इंटरनेशनल योगा डे में हमारे स्कूल में पूरा टीम को लेकर आकर उन्होंने हमारे साथ भी इंटरनेशनल योगा डे 2-3 साल में मनाया, उसके लिए भी उनका मैं धन्यवाद करता हूँ। और सबको धन्यवाद। ओम। बहुत बहुत धन्यवाद मैथ्यू सर, आपने हमें यह पाठ पढ़ाया है। योग एक अनुशासन है, चित्त और वृत्तियों का निरोध है। योग केवल व्यायाम नहीं, अपितु हमारी बदलती जीवन शैली में यह एक चेतना है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अभी सुशीला जी भागवत को मंच पर आमंत्रित करती हूँ कि वे कृपया अपनी बात रखें। सभी को ओम। आचार्य बालकृष्ण जी और स्वामी जी रामदेव जी महाराज, उनको नमन। आज का और आप सब जो इस कार्यक्रम में पधारे आए हैं, उनको भी मेरा नमन। आपके क्लास को 10 साल हो गए और वो पूरी मेहनत से, ईमानदारी से संध्या दीदी ने जो कार्यक्रम रखा है अभी, और उनका जो क्लास चल रहा है, वो हर क्लास के फोटो भेजती रहती है तुम्हारे सभी, बहुत अच्छा लगता है। अच्छी तरह से अपना क्लास सब चल रहा है, इसलिए संध्या दीदी को नमन। और क्लास, आप सब क्लास में आते हैं हर रोज टाइम पे, इसलिए हमारे ये जो क्लास है वो चलते हैं, इसलिए
आप सभी को भी मेरा नमन। आप नहीं आएंगे तो हमारे क्लास नहीं चलेंगे, और ऐसा लगता है फ्री में जो होगा उसमें कम लोग आते हैं, आपके यहाँ तो बहुत संख्या से सभी आते हैं, इसलिए आपको नमन। और संध्या दीदी को भी फिर से नमन, उनकी पूरी टीम जो है, पूरी टीम को भी मेरा नमन। ऐसा ही आप आगे बढ़ो, हम सब पतंजलि वाले आपके साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सुशीला जी। अब मैं हमारे प्रमुख अतिथि डॉक्टर सुनंदा जी राठी को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। मैं आप सबसे नम्र निवेदन करती हूँ कि आज के इस भव्य आयोजन के लिए आप सब लोग तालियां बजाएं और हमारी ये जो भी ब्रह्मा सिटी का उनका अभिनंदन करें। आदरणीय स्वामी रामदेव जी ने इस योग को घर घर पहुंचाया, हर सिटी पहुंचाया, उसी तरह से ब्रह्मा सिटी में 10 वर्ष पूर्व एक दशक बीत गया और योग चल रहा है। कोरोना में भी ये योग चलता रहा। योग को हम साधना कहते हैं, अभ्यास कहते हैं, मगर इन सन सिटी की महिलाओं ने इस योग को एक उत्सव मना लिया। जो उनकी अभी हमने यहाँ पे ऑडियो वीडियो क्लिप देखी, उससे पता चला कि ये लोग सिर्फ योग कर नहीं रहे हैं, योग को जी रहे हैं। इन्होंने इस योग को अपने तक सीमित नहीं रखा, तो अपने परिवार को भी सम्मिलित किया और परिवार के साथ ये लोग सैर भी करते हैं। तो मुझे लगता है योग की एक जो व्याख्या है ना भगवत गीता की, युक्त आहार विहारस्य, युक्त आहार विहारस्य, युक्त चेष्टस्य कर्मसु, युक्त स्वप्नावबोधस्य दुःखो भवति योगः। योग से दुख हटता है। तो इस व्याख्या को आप लोग जी रहे हैं, इतना मैं कहना चाहूँगी, क्योंकि योग सभी करते हैं, 1 घंटा करते हैं, नित्य करते हैं, मगर उस योग में रहना आज मुझे लगता है कि ब्रह्मा सिटी की योग साधकों ने आपको सिखाया है कि हर क्षण आप योग में रहिए, हर क्षण आप योग में रहिए। और आप देख रहे हैं कि जब आप हर क्षण योग में रहते हैं तो पूरा परिवार जुड़ जाता है। आज के इस कार्यक्रम में, आज के इस कार्यक्रम में इन महिला योग शिक्षिकाओं को सभी देख रहे हैं, मैं भी देख रही हूँ कि इनको साथ दिया है उनके घर वाले पुरुषों ने। एक सशक्त, एक बहुत अच्छा, जिसको हम आधार कहते हैं, वो इनको प्राप्त हुआ है। तो आपके बगैर ये कार्यक्रम होना और 10 वर्ष तक ये योग कक्षा चलाना सुशीला जी बिल्कुल पॉसिबल नहीं था। इनके एक कार्यक्रम को मुझे बुलाया था और उन्होंने कहा कि हर यशस्वी पुरुष के पीछे, योग पुरुष के पीछे एक स्त्री होती है, मगर ब्रह्मा सिटी में मैं ये कहना चाहूँगी कि हर यशस्वी स्त्री के आगे उसका पति चलता है, उसके कांटे दूर करने के लिए। क्योंकि अध्यक्ष को लेने के लिए भी सीता जी ने खत्री जी को भेज दिया। तो शुरुआत तो वहाँ से हो गई कि ये इनके साथ है और आप सब साथ है। इसलिए इस योग कक्षा का भविष्य जो स्वामी रामदेव जी चाहते हैं कि नित्य योग करे, योग में रहे, सदा खुश रहे, सदा निरोगी रहे, सदा प्रसन्न रहे, ये पॉसिबल है, हो रहा है और होता रहेगा। क्योंकि 10 वर्ष का समय कम नहीं होता। आप मेरे लेफ्ट और राइट में देख रहे हैं कि ये सारे पतंजलि के कार्यकर्ता हैं। इन कार्यकर्ताओं के कार्य की कोई सीमा नहीं है, समय की भी सीमा नहीं है। मैंने अपने आँखों से देखा है, एहसास किया है। प्रतिदिन ये कष्ट करते हैं पतंजलि को एक सितारा बनाने के लिए। आसमान में कई सितारे होते हैं, वैसे योग में भी बहुत सारी संस्थाएं हैं, मगर पतंजलि यह एक संस्था है।
जिसने अपना नाम विश्व के नक्शे पे लाया है। इसलिए पतंजलि के इन कार्यकर्ताओं के समर्पण के लिए आप सब लोग उनका अभिवादन करें, अभिनंदन करें। उसके बाद यहाँ जो गुरु है, जो योग शिक्षिका है, जो योग सिखा रही है, जिन्होंने कोरोना में भी अपना कार्य नहीं छोड़ा, कार्यरत रही। गु का अर्थ है अंधार, अंधकार, और रू का अर्थ है प्रकाश, रोशनी। तो वही गुरु अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। जिसके पास ज्ञान हो, जिसका अभ्यास हो, जिसकी साधना हो, जो योग के प्रति समर्पित हो, तो ऐसे इन योग शिक्षिकाओं के लिए मैं चाहती हूँ कि सारा पुरुष वर्ग बहुत तालियां बजाए। हाँ, इनमें भी पुरुष है, योग शिक्षक भी इनके अंदर है। तो मैं कहना चाहती हूँ भाइयों बहनों, कोई भी संगठन जब एक कुटुंब बन जाता है, एक परिवार बन जाता है, तो वो कार्य की सफलता को कोई ग्रह सितारा रोक नहीं सकता। उसकी सफलता उसके कर्म में होती है, और ये कर्म ही योग है, जो एक सच्चे भाव से कोई भी आर्थिक उसमें अपेक्षा ना रखते हुए ये योग शिक्षिका आपके निरोगी आयुष्य के लिए झगड़ रही है, आपके सामने आ रही है। अभी यहाँ का क्लास तो 5:30 बजे शुरू होता है, यानी इनका दिन तो 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में हो जाता है। तो ब्रह्मा सिटी में ब्रह्म मुहूर्त में योग करवाना, आज पतंजलि भी ऊपर से आपको आशीर्वाद दे रहे होंगे, क्योंकि पतंजलि जी ने कहा है, पतंजलि जी ने कहा है योग के लिए स तू दीर्घकाल, स तू दीर्घकाल नैरंतर, स तू दीर्घकाल नैरंतर सत्कार सेवेतु दृढ़ भूमि ही। तो ये कार्य ये लोग कर रहे हैं, दीर्घकाल कर रहे हैं, हर रोज कर रहे हैं, और सत्कार यानी मन की भावना से, हृदय से अपने आप को समर्पित करके कर रहे हैं। तो पतंजलि जी का भी आपको बहनों आशीर्वाद है। आप संध्या जी, सीता जी, राधा जी, दीपा जी, जो भी है, इनके नाम में भी वही ताकत है, वही शक्ति है जो एक दुर्गा और सरस्वती में होती है। तीनों का संगम हम इनमें देख रहे हैं, और करवाना नहीं है, नहीं है उस कार्य को ये करते हैं। तो कहा जाता है ना, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, उस प्रकार इनकी हार नहीं होती है। और इनकी हार नहीं होती है इसीलिए ऐसी मालाएं गले में पहनाने के लिए ऐसे लोग आपके सामने आ जाते हैं, जिन्होंने योग को अपना जीवन बनाया, अपनी साधना बनाई, अपनी शक्ति बनाई है, और अपना शिक्षा बनाया है। मैं कहना चाहूँगी कि योग की शिक्षा कभी ख़त्म न होने वाली शिक्षा है। योग में आपको आगे बढ़ना है, प्रतिदिन बढ़ना है। डेस्टिनेशन डिसाइड मत कीजिए, बस चलते रहिए, क्योंकि योग इज़ अ जर्नी, देयर इज़ नो फुल स्टॉप। 10 साल का एक कार्यक्रम हो गया, उत्साह बढ़ाने के लिए है, और आगे के माइलस्टोन इनको पार करने हैं, और आगे शिक्षा को भी आगे बढ़ाना है। क्योंकि योग की शिक्षा, अब तो आपको पता है कि MSc, MA, PhD, नेट और ग्लोबल करियर ऑप्शन योग में है। ऑनलाइन ने इस भारतीय प्राचीन साइंस को अपना एक महत्व प्राप्त कर दिया है। आप बाहर भी जाते हैं तो योग गुरु को बहुत सम्मान मिलता है, क्योंकि उनको पता है ये शास्त्र भारतीयों का है, इस पे वो आक्रमण नहीं कर सकते। इसलिए मैं आप सभी से कहूँगी कि बस इसमें पढ़ते रहिए, इसमें डूब जाइए। ये समुंदर का एक प्रकार का तैरना है, जहाँ पे आपको रुकना नहीं है। तो आप आगे बढ़िए, योग में बढ़िए, और अपने परिवार को, अपने बच्चों को योग शिक्षा दें। अब इन महिलाओं में एक वेद पंडिता भी है, राधा जी, जिसका नाम इन्होंने शुभ लक्ष्मी रखा है। तो आप अपने बच्चों को वेद भी सिखाइए। आप तालियां उनके लिए बजाएं।
जो निस्वार्थ भाव से आपको वेद की शिक्षा सुरीले स्वर में देना चाहती है, ऑनलाइन भी देने के लिए तैयार है। हम लोग देख रहे हैं भाइयों बहनों कि जापान में, रशिया में, अमेरिका में, इंग्लैंड में, सब जगह गीता बच्चे बोल रहे हैं और हमारे बच्चे पीछे हट रहे हैं। तो राधा जी जैसी बहुत महिलाएं आगे आए, गीता परिवार काम कर रहा है, मगर आप ऐसा काम कीजिए ताकि हमारे बच्चे संस्कृत के श्लोक संस्कृत की तरह बोल सके, ना तो उसमें अंग्रेजी का स्वर रहे। तो मैं कहना चाहती हूँ, कुछ कर गुजरने के लिए, कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं, मन चाहिए। कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं, मन चाहिए। दूरी कहीं और नहीं, ब्रह्मा सिटी का समर्पण चाहिए, समर्पण चाहिए। और इस समर्पण के लिए आप सभी को मेरा डॉक्टर सुनंदा राठी का त्रिवार वंदन। आपके पीछे जैसे आगे पुरुष चल रहे हैं, वैसे इस ब्रह्मा सिटी को मुझे जोड़ा है मेरे पति, जो मेरे साथ सिर्फ सप्तपदी नहीं हमेशा साथ चलते हैं। इसीलिए मैं यहाँ हूँ और तालियां बजाने को वो यहाँ बैठते हैं, तो उनको भी मेरा धन्यवाद। और आप सभी जो मेरे लेफ्ट में और राइट में, ये अनुभवी योग शिक्षक कार्यकर्ता है। कार्यकर्ता किसको कहा जाता है? कार्यकर्ता के बगैर कुछ भी चीज़ आगे नहीं बढ़ती, वो कार्य करते हैं। इसीलिए इस प्रकार के पतंजलि की महिला समितियों की शाखाएं चल रही है। तो यहाँ पे बैठे हुई उनकी अध्यक्षा, उनके कार्यकर्ते सभी को काम करते हुए मैंने देखा है। अब योग को तो मोदी जी ने स्पोर्ट्स में भी लिया है, तो आप अपने बच्चों को योग में एक्सपर्ट बनाएं, स्पोर्ट्स में भी भेजें, ओलंपिक तक वो जाए, ओलंपिक तक। यही मेरी आज के इस रविवार के शुभ दिन, दशक पूर्ति के समारोह में आप सभी को सत्कामनाएं हैं, शुभकामनाएं हैं और आप निरोगी रहे, यही इस ब्रह्मा सिटी का एक संकल्प है। तो जो नहीं जुड़े वो जुड़ जाए। आपके लिए ऑनलाइन सेवा भी उपस्थित है, तो ये मत करना हमें समय नहीं है। आपके पास समय है और समय की घड़ी हम सब लोग पहनते हैं, मगर इस समय को अपने काबू में करने के लिए यदि आप दिन की शुरुआत योग से करेंगे तो आप हर संकल्प, आपका हर सपना, आपका हर कार्य बहुत अच्छी तरह से होगा। और शायद जेंट्स लोगों को पता है मेडिकल एक्सपेंसेस एकदम कम हो जाता है जब हम योग में आते हैं, और आजकल का मेडिकल एक्सपेंस बता नहीं सकते कितना होता है। तो बस योग को अपनाएं, तालियां बजाएं, इनका अभिनंदन करें, इन लोगों का स्वागत करें। और ये योग की कक्षा दशक से आधी सेंचुरी, सिल्वर जुबली मैं नहीं कह रही हूँ, आधी सेंचुरी और फिर सेंचुरी। ओम, बहुत 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 धन्यवाद राठी मैडम, सुनंदा मैम, आपने सही कहा। महिला दिन की आपको सभी महिलाओं को, यहाँ उपस्थित सभी महिलाओं को बहुत बहुत हार्दिक बधाई है। और महिला सशक्तिकरण के बारे में आपने जिक्र किया, तो हम बताना चाहते हैं कि हमारे सोसाइटी की अध्यक्षा और सचिव दोनों महिलाएं हैं, पुष्पा जी और गंगा जी। और पुरुषों का साथ बहुत ज़रूरी है, उसके बिना हमारा भी आगे आना मुश्किल होता है, मैं समझती हूँ। और एक दूसरे के बने रहते, इसी बात पर मैं राठी जी, डॉक्टर राठी जी को भी मंच पर आमंत्रित करूंगी। आपके जो डॉक्टर राठी जी कृपया मंच पर आए। आप पुणे अस्पताल में सीनियर सर्जन हैं। खत्री जी, सतीश जी खत्री को आमंत्रित करती हूँ कि आप इनका स्वागत करें।
धन्यवाद डॉक्टर राठी साहब। आपने सही कहा, हर किसी को निरोगी रहने के लिए मंत्र है योग। निरोगी रहना हर कोई चाहता है, पर सभा से मैं एक सवाल करना चाहूँगी। क्या हम अपनी चाहत की पूर्ति के प्रति प्रयासरत हैं? शरीर से हम अपने सभी कार्यों का निर्वाह करते हैं, पर क्या हम शरीर की देखभाल में न्याय बरतते हैं? शांत स्थिर मन सौगात ले आता है सुकून की महसूस का, तंदुरुस्त स्वास्थ्य का, पर क्या हम मन को सशक्त करने की क्रिया करते हैं? हमारे इन सवालों का जवाब है योग, व्यायाम और प्राणायाम। आप सभी इसका अनुभव करें, आनंद लें, योग करें और निरोग रहें। कृपया शांति। योग हमारे लिए हर दिन की एक स्वागत गीत है, एक प्रार्थना है, एक श्रद्धा है, एक वीणा है, एक आनंद है, एक आस्था है, एक विश्वास है, एक आधार है, एक संभाल है, एक भक्ति है, एक शक्ति है, एक स्व से संबोधन कक्ष है और एक आपसी मिलन का मेला है। आइए इस मेले की आनंदी माहौल में हम सभी प्रवेश करते हैं और योग मंत्र दर्शन का आनंद लेते हैं। अतिथियों से आग्रह है कि कृपया आगे बैठ जाएं ताकि आप योग मंत्र दर्शन का आनंद ले सकें। योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ॐ मित्राय नमः। ॐ रवये नमः। ॐ सूर्याय नमः। ॐ भानवे नमः। ॐ खगाय नमः। ॐ पूष्णे नमः। ॐ हिरण्यगर्भाय नमः। ॐ मरीचे नमः। ॐ आदित्याय नमः। ॐ सवित्रे नमः। ॐ अर्काय नमः। ॐ भास्कराय नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति।
योग साथी कृपया मंच पर ही रहें और अन्य योग साथी भी कृपया मंच पर आएं। आप सभी की प्रोत्साहनदायी तालियों के लिए स्नेहमयी धन्यवाद। अभी हम हमारी लाडो योग शिक्षिका संध्या बाहेती का स्नेही सम्मान करते हैं। कृपया लीना और राजश्री थाल तैयार करें। हमारे सदस्य कृपया मंच पर ही बने रहें। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बताना चाहती हूँ, हम सदस्यों के बीच भू को गोल करती नज़दीकी है, अपनापन से जुड़ा जोड़ है, दिल से दिल की यारी है, मन समृद्धि की नींव है। आज सभा में उपस्थित और अनुपस्थितों से मेरा विनम्र आग्रही सुझाव है, जैसे राठी जी सुनंदा मैडम ने कहा है, प्रातः हवा की महक में योगानंद का अनुभव लें, अपने और अपनों के प्यार के खातिर सुस्वास्थ्य धन की रीत कमाएं। आइए हम भारत की आन शान बान में सब मिलकर सन सिटी परिवार को एक बेमिसाल स्वास्थ्य का आलम बनाएं। इस संकल्प घोष के साथ सभा की अंतिम चरण आभार प्रकट के लिए मैं संध्या बाहेती को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। धन्यवाद सीता जी। मेरी आवाज़ आ रही है? धन्यवाद ज्ञापन प्रक्रिया के निर्वह के अवसर पाने के लिए मैं सभा के प्रति शुक्रगुजार हूँ। आज के विशेष अतिथिगण एवं गुरुजनों को हमारा नमन पूर्वक धन्यवाद। आपने समय समय पर समय देकर हमें मार्गदर्शन दिया। आज आपकी उपस्थिति हमारे लिए आशीष प्रदान और प्रोत्साहनीय है। सोसाइटी के हमारे सभी मित्रों और सखियों तथा अन्य प्रेक्षकगण को हमारा विशेष आभार कि आपकी उपस्थिति और प्रोत्साहनीय तालियों ने हमारे उत्साह को और भी बढ़ाया। सोसाइटी की मैनेजमेंट कमेटी को विशेष धन्यवाद कि हमें कक्षा और कार्यक्रम के लिए मल्टीपर्पज़ हॉल उपलब्ध कराया और हमारी विविध गतिविधियों में संपूर्ण सहयोग दिया। सोसाइटी की कल्चरल कमेटी के प्रति भी हम शुक्रगुजार हैं कि वे विविध कार्यक्रमों में हमारे सहभाग को शामिल किया। सन 2018 को हमें स्वतंत्रता दिवस पर झंडा फहराने का मान भी दिया। कक्षा के सहशिक्षकों का भी विशेष धन्यवाद कि आपके सहयोग से कक्षा की निरंतरता कायम है। कक्षा के सभी साथियों का भी विशेष आभार कि हर दिन नियमित रूप से प्रातः 5:30 से 7 बजे तक योग वर्ग से जुड़ते हैं, जिसके सहयोग और नियमितता के कारण आज हम योग वर्ग की दशक पूर्ति मना रहे हैं। विशेष धन्यवाद सखी दीपाली का कि वे वर्ग संचालन हेतु मुझे प्रोत्साहित किया
और समय समय पर मार्गदर्शन दिया। वर्ग के विविध कार्यक्रमों में आपकी सक्रिय सहभाग की श्रृंखला में आज के कार्यक्रम का भी जोड़ है। विशेष धन्यवाद महेश जी का कि वे कक्षा के लिए ई मास्टर और बैनर बनाया। कक्षा के प्रसार में फेसबुक जैसे सोशल मीडिया का प्रयोग, पतंजलि संस्था से जुड़े पदाधिकारियों से नियमित संपर्क साधकर कक्षा को पुणे का ध्यान से सुने, कक्षा को पुणे का सर्वप्रथम पंजीकरण कक्षा का श्रेय दिलाया। विशेष धन्यवाद श्री सतीश भाटिया जी का कि वे फोटोग्राफी और वीडियो का कार्य प्रबंध का भार खुद पर लेकर आज के यादगार पलों का संकलन योग वर्ग को भेंट किया। इनविटेशन कार्ड डिजाइन के लिए गरिमा और कार्यक्रम से संबंधित लगभग हर कार्य में सक्रिय सहयोग के लिए लीना ओरा और राजश्री को विशेष धन्यवाद। हमारी 10 वर्षीय योग यात्रा के सुनहरे पलों का संकलन और वीडियो सखी स्वाति सरैया की भेंट है। इस सुंदर और अनमोल उपहार के लिए विशेष धन्यवाद स्वाति। मेरे सभी योग साथियों को 100% सहयोग के लिए विशेष धन्यवाद, जैसे सीता जी, राधा जी, भारती जी, राजकुमारी जी, स्वाति जी, पुष्पा जी, रजनी भागवत जी, रजनी जी, दीप कुमार, लीना सहगल और मधु। तकनीकी साधन के प्रति भी हम शुक्रगुजार हैं, जिनके सहारे हम कोविड काल में भी निरंतर रूप से कक्षा को चला पाए। अंत में सभी सहयोगी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सहकार्य करते हर व्यक्ति के प्रति मैं शुक्रगुजार हूं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। धन्यवाद संध्या। अभी आभार प्रदर्शन के साथ मैं सभा की अनुमति लेती हूं, पर सभी से आग्रह है कि कृपया स्वल्पोहार और भेंट लेते हुए जाएं। धन्यवाद। सभी हाथ ऊपर करेंगे। करे योग, करे योग, करे योग। हिप हिप, हिप हिप, हिप हिप। गुरुजनों को खास निवेदन है कि कृपया मंच पर आ जाएं।
स्पेस में